नारी नारी सब करे, किसी की यह न होए। उद्देश्य पूर्ति जो भयो, पहचाने न कोय। प्रिया चरित्र की ये धनी, करे न कभी विश्वास। इनके सानिध्य जो रहे, झेले विश्वासघात। नारी नाम मत लीजिए, ले लीजिए संन्यास। प्रतिष्ठा बची रहेगी, इतना रखे विश्वास। ये कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है। पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। पंपापुर नामक एक राज्य था, जहां पर विलासराय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में राजाराम नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सलोचना। राजाराम सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सलोचना अकेली रहती थी और बोर होती थी। सलोचना अति सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को राजाराम थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सलोचना घर का काम निपटाकर और सच संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक राजाराम खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सलोचना महसूस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतिरिक्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सलोचना ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सलोचना उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सलोचना जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सलोचना की ओर आकर्षित हो गया। दोनों जवान और प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सलोचना रोजाना राजाराम के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सलोचना और चिंतामणि की रंगरेलियां बेरोक-टोक चलने लगी। एक दिन राजाराम जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। राजाराम ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। राजाराम ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। राजाराम ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। राजाराम के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज राजाराम के घर गए। साधु को देखकर सलोचना के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। राजाराम ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सलोचना राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। राजाराम खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सलोचना के आंखों में नींद कहाँ थी। उसकी आंखों में तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो राजाराम के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सलोचना को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के बदन की आवश्यकता थी। सलोचना उठी और उसने देखा कि राजाराम खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था।
सलोचना उसे सोता हुआ देखकर जाना चाहती थी और फिर वो बन संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सलोचना ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सलोचना के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सलोचना उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सलोचना को बंद संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने ये भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सलोचना वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन राजाराम जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर राजाराम को सलोचना पर बहुत गुस्सा आया और उसने सलोचना को मारा पीटा भी बहुत। उसने सलोचना को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। राजाराम के मकान के पड़ोस में हरिराम नाय रहता था, जिसकी पत्नी का नाम शीला था। सलोचना की तरह शीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थी, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भलीभांति परिचित थी। उस रात जब काफी देर तक सलोचना घर नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा शीला के पास आया और सलोचना को बुला लाने के लिए कहा। शीला से कहने लगा कि शीला सलोचना के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सलोचना ने सारी कहानी बता दी। शीला ने चिंतामणि का संदेश सलोचना को दिया तो सलोचना ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर शीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ। तू चिंतामणि से मिला, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सलोचना की आंखें खिल गई और वह अपनी जगह शीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज ये सब अपनी अंतरात्मा से देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब राजाराम की नींद खुली तो उसे सलोचना पर थोड़ी दया आए और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है। अब सलोचना को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सलोचना वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। राजाराम ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सलोचना नहीं अपितु शीला बंधी हुई थी। शीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से राजाराम को पता चल जाएगा कि वह सलोचना नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर राजाराम को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी शीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से राजाराम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सलोचना आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी शीला के बंधन खोल डाले। तब शीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाए और सारा वाकया सुना डाला। सलोचना ये देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। शीला अपने घर को चली गई और सलोचना फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े ये सारा क्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब राजाराम की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सलोचना से फिर कहा, देख, तू अभी मुझसे सच सच कह दे और मुझे ये वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा।
इन शब्दों को सुनकर सलोचना के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं शीला की कटी है और इस बात का पता राजाराम को नहीं है। अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने क्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें ये सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी। राजाराम ये सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सलोचना चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छू कर देखा, वह पहले जैसी ही थी। वह सलोचना को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर शीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने शीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। शीला नाक कटने से चिढ़ी हुई सी थी तो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले ये ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे शीला की ओर फेंककर मारा। शीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि शीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। शीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने शीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। शीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस तरह से काट ली थी। उस्तरा भी था और शीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजाराम के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के क्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सलोचना को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सलोचना और शीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था।
इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इसलिए शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आप इस वीडियो को अपने दोस्त, यार, नाते, रिश्तेदार और अगल बगल के लोगों को वीडियो शेयर करें, ताकि थोड़ा ज्ञान उनको भी मिले। और वीडियो कैसा है कमेंट में बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिले। और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।